नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो CET के ऊपर है। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत सरकार ने 2020 में एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CET को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये CET आखिर है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो है, आज के टाइम में यानी कि अभी प्रभात खबर का एक आर्टिकल आया था CET के ऊपर। तो इसमें पूरे भारत के जितने सारे टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वे अपने कोर्स को बेचने के लिए या एक तरह से कहिए कि डर का माहौल बना रहे हैं स्टूडेंट्स पे। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट कहीं भी जो बहुत बड़ा जो मार्केट बनता है तो मार्केट डर के माहौल पे ही बनता है। ज़्यादातर जो मार्केट होता है, जैसे ये इस फील्ड की बात कर रहे हैं, खास करके जो एजुकेशन का फील्ड है, आपको पहले किसी चीज़ के किसी एग्ज़ाम के लिए उसका हाइप जो है बहुत बड़ा क्रिएट किया जाता है। उसके बाद उसका जो डर है वो दिखाया जाता है। जब उसका डर दिखा दिया जाता है तब उसका एक मार्केट जो है क्रिएट होता है। जब मार्केट क्रिएट हो जाता है तब जो है लोग मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, पैसा कमाते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है कि भारत सरकार के अंतर्गत, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो बैंकिंग, SSC और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है या और भी जो एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए पहले एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि CET एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। सिलेबस जो है सबका अलग है। रेलवे का सिलेबस अलग है, SSC का सिलेबस अलग है, आपका बैंकिंग का सिलेबस भी अलग है। तो टोटली तीनों के तीनों एकदम डिफरेंस तीनों का सिलेबस है, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो अब जब CET आएगा तो आपको रेलवे के स्टूडेंट का भी अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ठीक है। और जो आप बैंकिंग के स्टूडेंट से अगर पूछिएगा GK GS, तो वो GK GS उस लेवल का नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ करेंट अफेयर्स मोटा मोटी पढ़ करके अपना एग्ज़ाम जो है निकालता है। तो अब यहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं वो एक तरह से बहुत हाइप क्रिएट कर चुके हैं। ये जैसे आप बहुत बड़े बड़े जो टीचर है SSC का जो है, तो वो सब हाइप क्रिएट करके एक डर का माहौल पूरा बना दिए हुए हैं कि अगर आप ये नहीं करते हैं, मेरा कोर्स अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का जो है हाइप क्रिएट किया गया है। और ये मात्र 2 दिन पहले ये प्रभात खबर का एक आर्टिकल आया हुआ था। आप सोचिए कि 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है CET को, और उसके बाद पेपर के ही माध्यम से आपको बताया गया था कि 2021 में मार्च में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद उस समय नहीं किया गया, फिर उसको पेपर के माध्यम से ही बताया गया कि आपको मार्च यानी कि सितंबर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद 2022 आ गया, उसमें भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर आपको 2023 आ गया, यहाँ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन बीच में जो है पेपर का जो कटिंग है, या एक तरह से कहेंगे जो आर्टिकल है, उस पर आते रहा है। ये पेपर का कटिंग में जो है ये हमेशा आते रहा है। क्या चीज़? तो इसके बारे में जो है CET के बारे में कुछ ना कुछ जो है आते रहा है। तो इम्प्लीमेंट लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम सीधा क्लियर कट टू कट बोलना चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा, जब भारत सरकार जब चाहेगी तब होगा। इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया है भारत सरकार ने, 2020 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसमें जो है अभी तक कॉमन जो एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम का जो सेट होता है, वो अभी तक इन लोगों ने तैयार नहीं किया, अभी तक तैयार हुआ नहीं है एक्चुअल में ना। अभी जो है आगे कोई उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे अब देखिए टीचर का क्या है ना, आपको बताते हैं। जब वो लोग पढ़ाते हैं, जो हम बड़े टीचर की बात करें, जब वो लोग पढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि उनकी क्लास का वीडियोज़ का व्यूज कितना जाता है, ठीक है। ठीक, एक पहला चीज़ ये हुआ। और जब वो इस तरह का जब वीडियो बनाते हैं तब उस वीडियोज़ का व्यूज किया जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वो तो ये भी एक कारण है उन लोगों को ये इस टाइप का वीडियो बनाने का। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, जब CET आएगा तो जब जो चीज़ होगा झेल लेगा लड़का लोग। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा बदलाव होते आया है एग्जाम में। जब बदलाव होगा तो उसको जो है एडप्ट कर लेगा आदमी।
लेकिन यहाँ पे पहले ही माहौल जो है आपको एक बना दिया जाता है कि हाँ बहुत खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है। आपका अगर सीईटी लागू होगा तो सिंपली जो 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पे होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, 3 ही लेवल पे होगा। और ये तीनों का जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा सीईटी एकदम जैसे देखिए इसी पैटर्न पे आपको यूपी अभी एग्जाम ले रहा है, पेट ले रहा है, ठीक है, पीईटी ले रहा है, उसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। राजस्थान ले रहा है, सीईटी ले रहा है, हरियाणा ले रहा है, हरियाणा के बाद आपको कर्नाटका ले रहा है। तो सब एग्जाम तो ऑलरेडी हो ही रहा है कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे अभी देखिए सीईटी जो है, एक तरह से जो सीईटी होता है, सीटेट होता है, वो तो इसी के आधार पे है। लेकिन इससे ना स्टूडेंट्स को घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। क्योंकि अगर जैसे देखिए 2011 से सीईटी लिया जा रहा है एग्जाम, सीटेट लिया जा रहा है, सॉरी सीटेट 2011 से लिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी तक वो लिया जा रहा है। देखिए कि अब इसमें वैकेंसी लास्ट जो है 2000 मतलब लास्ट जो वैकेंसी है इसमें कब आया था, 2022 में आया। अब 5-5 साल बीच में वैकेंसी गैप हो जाता है। इस सीईटी के चक्कर में जो है सीटेट जो अभी चल रहा है उसमें आप देखिए ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है टीचर के लिए वो कितना दिन के बाद आ रहा है, मतलब केंद्रीय विद्यालय इस सब के लिए। तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट दे करके लोग को भगवाने वाला काम है, तीर्थ यात्रा कराएगा आपको इस छोर से उस छोर भारत का। लेकिन जो एक्चुअल में है, जैसे अभी एसएससी ले रहा है, 8 से 9 महीने में ज्वाइनिंग करा दिया, मतलब साल खूब से खूब 1 साल लग रहा है। और भी बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है जिसमें आपको टाइम कम लग रहा है। तो जैसे अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, हमको लगता है कि वो सीईटी से ज़्यादा बेहतर है। अगर सीईटी आ जाता है तो एक तरह से एक जगह इकट्ठा भीड़ भी हो जाएगा, और जो उसका जो प्रभाव होगा वो निगेटिव ही प्रभाव पड़ने वाला है स्टूडेंट्स पे। देखिए दिक्कत एक्चुअल में आज हुआ क्या है, सुबह में क्या हुआ कि एक लड़का फ़ोन किया जो रेलवे का स्टूडेंट से जो तैयारी करता है। देखिए लास्ट रेलवे का जो वैकेंसी आया था 1 मार्च 2019 को लास्ट नोटिफिकेशन है, उसके बाद अभी तक नहीं आया, यानी कि 4 साल से ऊपर होने 5वां साल चल रहा है उसमें। लेकिन 5वां साल चल रहा है, लेकिन उसमें देखिए कि अब उन लोग को भी जो है डर लगने लगा है। किसके कारण? ये टीचर्स के कारण, कि हमको अब उसमें सिलेबस में बदलाव आएगा तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई जब आएगा तब तो आएगा, तो उस समय देखेंगे ही। लेकिन आप ये बताइए अभी जो है माहौल बिगाड़ने से उसका जो एक्चुअल जो चीज़ है, अभी जो सिलेबस आया ही नहीं है, कैसे पता किसी को? उसका जो सिलेबस है वो एक्चुअल में आया ही नहीं है। ना जो सीईटी जो एग्जाम लेने वाला जो संस्था है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो दिया है, न भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन उस पर आया है। जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो भाई तुमको कैसे पता ये सब चीज़ सिलेबस के बारे में? कुछ नहीं पता है, झूठ मूठ के जो है लोगों को बरगला रहे हो। और ये हम बात कर रहे हैं छोटा मोटा टीचर की नहीं, जो देश के सबसे बड़े जो अपने आप को जो ब्रांडेड, सो कॉल्ड ब्रांडेड जिसको आप बोलते होंगे टीचर, उन सभी की बात कर रहे हैं। केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस पे हमको लगता है कि सीटेट पे अभी ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। जब आ जाएगा, जब वैसा कुछ हो जाएगा, हम तो चाहते हैं कि सीटेट ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि भाई जो 32 के आसपास में है उसका जो है बंटरहार हो जाएगा उस तरह से। मतलब आप मान लेते हैं कि सीटेट आएगा, 1 साल तो लग जाएगा सीटेट कंडक्ट कराने में, उसको एक मतलब आएगा, फिर 1 साल उसको लग जाएगा उसमें, फिर उसके बाद कब वैकेंसी आएगा कौन जानता है। वैकेंसी तो वैसे भी आ नहीं रहा, तो कब वैकेंसी आएगा कब नहीं आएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि सीटेट जब आएगा उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा होगा, उस पर ज़्यादा जो है, लेकिन इसका प्रभाव जो है स्टूडेंट्स पे निगेटिव पड़ेगा, टीचर्स पे पॉजिटिव पड़ेगा। क्योंकि वो डर का माहौल क्रिएट करके अपना जो है कोर्स को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई इस मामले में हमको लगता है कि इस खबर को, मतलब हमको ये लगता है जो भी यूट्यूब पे जो बनाते हैं वीडियोज,
वो भारत सरकार तक इस खबर को जरूर जो है ये इतना सारा वीडियो बनाएं कि सीटेट अभी जो है रुके हुए रहें, उसी में बेहतर है। सीटेट का कोई अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है। सीटेट जो है आप देखिए ना कितना सक्सेस हुआ है। सीटेट जो है सीटेट जो है कितना सक्सेस हुआ है कि आप सीईटी ला रहे हैं। आप टीचर वाला जितना वैकेंसी है, जितने भारत सरकार है, सब तो उसी के अंतर्गत हो रहा है। तो आप सोचिए कि कितना सक्सेस है। अगर पूरा फुल्ली तरह से सक्सेस है तब लाइए, नहीं सक्सेस हो तो उसको बंद कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वो लाने का। तो दोस्तों यही सब बात है। और ज़्यादा जो भी डर का माहौल क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। अपना जो है अपना दिमाग जो है ठीक रखना है। दूसरा चीज़ है कि जब तक उस पर ऑफिशियली भारत सरकार का कुछ नोटिस नहीं आ जाता है तब तक उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना काम करना है, अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो धन्यवाद। और अगर कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए और वहाँ पे लिखिए, पूछिए। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा या हम कोशिश करेंगे जवाब देने का तो ज़रूर देंगे जवाब, ठीक है। धन्यवाद।